TIS कीपैड का उपयोग करके पर्दे, शटर या ब्लाइंड्स को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले सूची में से एक कीपैड चुनें और प्रोग्रामिंग विंडो खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। ये विंडो की सेटिंग टैब पर खुलेगी। विंडो के बाईं ओर आपको बटन दिखाई देंगे। आप हर बटन को चुनकर इजी कमांड सेक्शन में कमांड बटन दबाकर उसका फंक्शन सेट कर सकते हैं। कमांड टाइप में 2 सिंगल चैनल लाइट चुनें। फिर वो रूम और मोटर चैनल चुनें जिसे ये बटन कंट्रोल करेगा। इसके बाद इंटेंसिटी को 100% सेट करें जिससे मोटर खुलेगी। 0% चुनने पर मोटर बंद होगी। सिंगल ऑन ऑफ मोड में 100% चुनने पर हर बार बटन दबाने से मोटर खुलेगी या बंद होगी। सभी सेटिंग चुनने के बाद कॉन्फ़िग दबाएं। नीचे वाले सेक्शन में आपको मॉड्यूल एड्रेस और चैनल नंबर के साथ कमांड दिखाई देगा। सेव दबाएं। बटन को टेस्ट करने के लिए एक बार दबाएं तो पर्दा खुलेगा और दोबारा दबाने पर बंद हो जाएगा। पर्दे को किसी तय प्रतिशत तक खोलने के लिए बटन को देर तक दबाएं। पुराने TIS मोटर को कंट्रोल करने के लिए कमांड टाइप में कर्टन स्विच चुनें। फिर रूम और कर्टन को स्विच स्टेटस के अंतर्गत चुनें। ऑन चुनने पर पर्दा खुलेगा, ऑफ चुनने पर पर्दा बंद होगा। स्टॉप चुनने पर पर्दा रुक जाएगा। इसके बाद कॉन्फ़िग दबाएं। नीचे वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन एड्रेस अपडेट हो गए हैं। अल्टिस मोटर के लिए कीपैड पर 2 बटन ज़रूरी होते हैं। एक बटन ओपन और स्टॉप के लिए और दूसरा बटन क्लोज और स्टॉप के लिए। ज़रूरत के अनुसार अन्य बटन कॉन्फ़िगर करने के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। कुछ कीपैड में एक अलग कर्टन या मोटर पेज होता है जिससे आप 4 मोटर तक कंट्रोल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सुविधा LCD कीपैड जैसे टाइटेनिया और लूना में उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए अगर आप लूना कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं तो कर्टन सेक्शन में जाकर 4 में से किसी भी मोटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कर्टन का नाम कमेंट में लिखें जो LCD पर दिखाई देगा। इसके बाद कर्टन नंबर 1 से 4 में से जिसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसे चुनें। कर्टन टाइप के अंतर्गत कर्टन स्टेटस का उपयोग करके आप LCD पर कर्टन को दिखा या छुपा सकते हैं। अपना मोटर मॉडल चुनें और सर्च दबाएं। उस प्रकार के अनुसार उपलब्ध मोटरों की सूची दिखाई देगी। सूची में से रूम और खास कर्टन चुनें, फिर ओके दबाएं। एड्रेस अपने आप भर जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप एड्रेस को मैन्युअली भी बदल सकते हैं। ये आपके मोटर टाइप और एड्रेसिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। अंत में सेव दबाएं। कर्टन टाइप के विकल्प इस प्रकार हैं। कर्टन स्विच जो पुराने M3 और TS कर्टन मोटर को कंट्रोल करता है। ब्लाइंड्स TM120 जो PTI के बस या B ब्लाइंड्स को कंट्रोल करता है। पोजीशन फीडबैक वाला मोटर जो नए PTI मोटर या थर्ड पार्टी मोटर को कंट्रोल करता है जो PTI रिले से जुड़े होते हैं। PTI रिले शटर जो थर्ड पार्टी शटर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है और पोजीशन फीडबैक के साथ PTI रिले से जुड़ा होता है। थर्ड पार्टी सीरियल मोटर जो ASCII या हेक्साडेसिमल कमांड के जरिए TIS RS232 या RS485 मॉड्यूल की मदद से थर्ड पार्टी मोटर को कंट्रोल करता है। लूना कीपैड पर मोटर पेज को टेस्ट करने के लिए मेन्यू बटन दबाएं, फिर मोटर चुनें। कर्टन कंट्रोल पेज खुल जाएगा जहां से आप अपने मोटर को चला सकते हैं।